जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तारा है सारा ज़माना राम, हम भी तारो तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो राम, हमें भी तारो, हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। ज़माना राम, हमें भी तारो तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। ना हम है मीरा, ना हम है राधा, ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा, पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम, हमें भी तारो, पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम, हमें भी तारो तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। ना हमें भक्ति, ना हमें ज्ञान है, ना हमें श्रद्धा, ना सेवा प्रेम है, पर अपना समझकर ओ प्यारे राम, हमें भी तारो, पर अपना समझकर ओ प्यारे राम, हमें भी तारो तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। हम हैं आपके, आप हैं हमारे, हम हैं आपके, आप हैं हमारे, मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे, मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे, हम आए शरणि तुम्हारी राम, हमें भी तारो, हम आए शरणि तुम्हारी राम, हमें भी तारो तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो, हमें भी तारो राम, हमें भी तारो, हमें भी तारो राम, हमें भी तारो तारा है सारा ज़माना, हमें भी तारो तारा है सारा ज़माना, हमें भी तारो तारो मेरे राम की, हमें भी तारो तारो मेरे राम की, हमें भी तारो तारो मेरे राम की, हमें भी तारो
श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 158। कीर्तन का प्रभाव एवं मनन। संगीत में मोहक शक्ति है। संगीत और सभ्यता का बड़ा संबंध है। राग में बल होता है कि वह मनुष्य के जीवन को पलटा देता है। कविता आदमी को ऊंचा कर देती है। एक बार नारद जी सनत कुमार के पास गए। मार्ग में रत्नाकर डाकू ने उन्हें रोका। नारद जी ने अपना गीत सुनाया। रत्नाकर उनके गीत पर मुग्ध हो गया और उनके कहने पर उसने डाकू के कर्म छोड़ दिया तथा तप करने लग गया। और वही रत्नाकर तप के प्रभाव से संसार का आदि कवि हुए तथा उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। नारद जी जब सनत कुमार के पास पहुंचे तो उनके पूछने पर जो जो विद्याएं उन्होंने नारद जी ने पढ़ी थी वे सब उन्होंने उनको सुनाई तथा साथ ही ये भी कहा कि इतनी विद्याएं पढ़ने पर भी उनकी चिंता नहीं गई, सोच नहीं मिटी। सनत कुमार ने कहा कि उन्होंने केवल शब्दों में ही अर्थ पढ़ा है, उनके वास्तविक अर्थ तत्व को नहीं समझा। एक शब्द की जगह दूसरा शब्द रख देना उसका अर्थ नहीं है। वास्तव में जिस वस्तु की ओर शब्द संकेत करता है वे उसका अर्थ है। अर्थ और शब्द मिले हुए होते हैं, ये पृथक नहीं होते। ये केवल समझाने के लिए भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। अंत में सनत कुमार ने कहा कि सत्य को जानना चाहिए। बहुत सुनना भी अच्छा है क्योंकि सुनते सुनते ही मनन करने का विचार हो जाता है, पर सुनने से करना बहुत अच्छा है। साधना सत्संग होशियारपुर दिनांक 3/12/1951। समय अपराह्न 3 बजे। या ऑफ कोर्स सुनना कि कहीं कुछ स्ट्राइक कर जाए, राइट, कहीं कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन करना उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। सो आज हमारे पास प्रश्न है इंट्रोवर्ट बच्चों का, राइट। जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं तो उनसे किस तरह से हम डील करें और फिर कैसे उन्हें मतलब किस तरह से उनके साथ बातचीत, उनके साथ कहना मानना, इस तरह की चीज हो सके संभव। इंट्रोवर्ट की भी बहुत बहुत वैरायटी है, राइट। 2 इंट्रोवर्ट अगर हों, दोनों अलग भी हो सकते हैं बिल्कुल, और उनमें से एक एक्सट्रोवर्ट की तरह थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। 3 इंट्रोवर्ट हो तब भी डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। लेकिन एक कॉमन चीज हो सकती है कि हाँ, वो जरूरी नहीं हर चीज अपनी शेयर करें, अपने अंदर रखना पसंद करें। और कई लोग इंट्रोवर्ट कईयों की संगति में हल्का सा ओपन अप हो जाएं, इस तरह से। पर हम एज ग्रोइंग अप बच्चों को किस तरह से डील करें। जैसे कि सादिका जी ने बोला कि उनका बच्चा बड़ा है, लाइक 8th ग्रेड में, 9th ग्रेड में। तो अगर 8th में है तो वो इंट्रोवर्ट छोटा बच्चा, अगर माँ की तबीयत नहीं ठीक है तो छोटा बच्चा आके पूछेगा मम्मा कैसी तबीयत है, मैं कुछ ला दूं आपको, कुछ कर दूं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट बच्चा है वो आके पूछेगा नहीं आप कैसे हो, या आपसे तो प्रश्न यहाँ ये भी आता है कि क्या मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन है या केवल ऑब्जर्वेशन है कि घर में मम्मा ठीक नहीं है, और बच्चे ने आके क्यों नहीं पूछा कि आप कैसे हैं मम्मा, कैसा चल रहा है। तो अभी तो ये बच्चे बड़े, राइट, ये बच्चे 8th 7th 8th एडोलेसेंट बिल्कुल आ चुके। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, क्या हमारा घर में जो किसी का हालचाल पूछना का समय
क्या केवल जब बच्चे ठीक नहीं होते या हम एक दूसरे ठीक नहीं होते तभी पूछा जाता है, या हमारा हैबिट है पूछना गुड मॉर्निंग, है ना, आपने सुबह उठे, नींद अच्छी आई, हाँ, डिड यू हैव अ गुड स्लीप, ये पूछते हैं हम कि कंफर्टेबली नींद आई, हाँ, रेस्टफुल हुए, ऊपर फ्रेश उठे हम, हाँ, तो ऐसे उठते हैं, ऐसे हम बात करते हैं। आज कैसा रहा दिन, अच्छा रहा दिन, डिड यू हैव अ गुड डे, या जब बच्चे जा रहे होते हैं, हे बाय, हैव अ ऑसम डे, राइट। और फिर जब आप ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, आप बैठते हैं बच्चों के साथ, कैसा रहा आपका दिन, फिर आप अपनी बताते हैं, आज मेरा बहुत हेक्टिक था, आज उस बच्चे ने ऐसे किया, या आज बॉस ने ऐसे किया, क्या आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं उन्हें, राइट। तो ये जो चीजें, ये चीजें अगर हम कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों की हैबिट बनती है दूसरे का हालचाल पूछने के लिए। लेकिन हमने सडनली अभी स्टार्ट किया है, और कई बच्चे नेचुरल होते हैं, राइट, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो नेचुरल अपनी सारी स्कूल से आके सारी बातें बताने हैं। तो कई बच्चे कुछ नहीं बताते, चुप, कैसा रहा, ठीक था, क्या हुआ स्कूल में, बस सब ठीक था, कोई इतना भी नहीं आता कि भाई, उनसे इतना भी नहीं आप निकाल सकते कि भाई कैसा था, राइट। तो इसलिए अब जब बच्चा इस तरह का रिस्पॉन्सिव ना हो, तो हम कैसे बच्चे को इस तरह का बात बताएं, सिखाएं, या हम हल्का बेसिक चीजें, यही चीजें कई बार फिर एडल्ट्स में रिफ्लेक्ट करती हैं। जो हस्बैंड्स बहुत जोर की इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोगों के साथ तो फॉर्मेलिटी कर लेंगे, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, प्रोफेशन है, पैसे मिलने हैं वहां पे, राइट। लेकिन घर में जो पत्नी बात करे, कैसा रहा दिन, वो जरूरी नहीं कि एक्नॉलेज करें, अरे ठीक था, कई इतना कर देंगे, कई तो ऐसे रहेंगे, कैसा रहा दिन, कैसी रही नींद, अच्छी आई, कि भाई, तो यहां पर हम बहुत क्लियरली ये हम अगर ऑब्जर्वेशन करें, तो इस तरह जो एडल्ट्स हैं वो बेबीज, लेकिन एडल्ट्स हैं, उन्हें इस तरह की चीज रिस्पॉन्ड करनी आती नहीं, बहुत पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे उन्हें आती है, प्रोफेशनल लेवल पे उन्हें आती है ये चीज करनी, हेलो, हाउ आर यू, यस, गुड मॉर्निंग, ये करना आता है। लेकिन पर्सनल लेवल पर अगर बच्चा पूछता है, बच्चे को शायद 3 बार पूछना पड़े, पापा कैसे हो, पापा कैसा रहा दिन, और पापा चुप, तो बच्चे को सिखाना पड़ेगा फिर, पापा जब ऐसा कोई पूछता है तो आपको बोलना होता है अच्छा था, या रिस्पॉन्ड करना होता है। क्यों पापा रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि पापा को पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्ड ना करना किसी बात का मीन्स इट्स डिसरिस्पेक्ट। आप चूज कर रहे हैं, कोई एक ह्यूमन बीइंग आपसे पूछ रहा है, बड़ी कृपा है कि आपसे कोई ह्यूमन बीइंग पूछ रहा है आप कैसे हैं, और आप डिसरिस्पेक्टफुल होके रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो यहां पर तो जब मदर्स जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे बच्चे इंट्रोवर्ट हैं और ज्यादा शेयरिंग में नहीं आते हैं, तो उन्हें अगर छोटे हैं बच्चे, तो वहां छोटेपन से ही हल्के हल्के बेसिक पैटर्न्स बताने हैं जो कि डिसरिस्पेक्टफुल एरिया में ना जाए, राइट। सो जब मम्मा उठाती है और बात करती है, अब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अब मम्मा को ये सिखाना है कि कैसा लगता है जब कोई रिस्पॉन्ड ना करे, राइट। अब छोटा बच्चा है, मम्मा मुझे ये चाहिए, अब मम्मा इग्नोर करे और सीधे ही खड़ी रहे ऐसे, मम्मा मुझे ये चाहिए प्लीज ये दे दो,
आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल अब आई बात। हाँ, तो मम्मा कहेगी हाँ आज मैंने एक्चुअली यही बात करनी थी आपसे कि जब जब हम किसी से बात करते हैं सबसे पहले तो उसकी तरफ मुंह करके आंख करके बात करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं कि किसी ने अगर पूछा है तो हम रिस्पॉन्ड करके बताएं कैसे, गुड मॉर्निंग, तो मम्मा की तरफ देखें और बोले गुड मॉर्निंग, राइट। तो ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन हमने बेसिक एटिकेट्स तो बता नहीं है, राइट, क्योंकि उन्होंने आउट वर्ल्ड में जाना है। अब हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की दोगली पर्सनैलिटी हो, जैसे कई एडल्ट्स की है कि प्रोफेशन में जाके तो हेलो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन घर में उन्होंने आंख नहीं फड़कनी गुड मॉर्निंग के लिए या राम राम के लिए या हैव अ गुड डे के लिए, हैव अ गुड डे के लिए भी नहीं, राइट। तो इसलिए ये चीजें क्यों है ऐसी, क्योंकि बचपन में अपनों के साथ कैसे अच्छे से बात करनी है वो हमने सीखा ही नहीं, बच्चे को ट्रेनिंग ही नहीं मिली कि हमने अपनों के साथ कैसे अच्छे से दी बेस्ट बिहेवियर अपनों के साथ होना चाहिए, हमने सीखा ही नहीं। हमने ये सीख लिया जब बाहर वाले आते हैं, नमस्ते आंटी जी को नमस्ते करो, बेटा नमस्ते करो, पहले से तैयारी होती है, आंटी जी आ रही हैं, मिसबिहेव नहीं करना, अच्छे से करना है। उल्टा है ना, कि बाहर वालों के साथ बहुत अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, घर वालों के साथ बेशक उनको मुंह बना के बैठे रहो सारा दिन। नहीं, हम नहीं चाहते बच्चों को, अगर हम साधक हैं तो हम नहीं चाहते बच्चे का बचपन से हम दोगला व्यवहार उससे सिखाएं। हम ही पेरेंट्स इंजेक्शन देते हैं, अगर ना भी इंजेक्शन दे बच्चे बड़े अच्छे सीख रहे होते हैं कि पेरेंट्स बाहर वालों के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उनकी पीठ पीछे बात करते हैं, फिर जब सामने आ जाते हैं कैसे नमस्ते करते हैं, और अपनों के साथ कैसा बिहेवियर करता है। ये बच्चे को सिखाया नहीं जाती, घर से वो सीख रहा होता है। सो अगर मदर आइडेंटिफाई कर लेती है कि ओ हमारे घर में तो इस तरह का नहीं है, तो मुझे ऑन पर्पस सिखाना पड़ेगा, ये तो ऑन पर्पस सिखाना है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड कैसे करना है, राइट। तो इसलिए तो जब बच्चा ठीक नहीं है तो अब क्या है, अब हमें भी अटेंशन की क्रेविंग नहीं है, क्यों, क्योंकि हम हर रोज ये करते हैं, हर रोज एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, राइट। तो इसलिए अब तो फिर जब आप ठीक नहीं है या कोई और ठीक नहीं है, तो हमारा एक जो पैटर्न बन गया वो एक दूसरे से पूछने का, ग्रीट करने का, हालचाल पूछने का, वो एक नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। और बीमार होने पे स्पेशल अटेंशन की ना क्रेविंग होती है, ना ही उस चीज को फिर हमें सिखाना पड़ता है, क्योंकि हमने नॉर्मल दिनों में बहुत अच्छा सीख लिया है। अब अटेंशन की क्रेविंग नहीं है, अब हम नॉर्मल दिनों में तो हालचाल एक दूसरे का पूछते नहीं है। अब जब तबीयत खराब हो गई है तो हमारा मन भी करता है कोई पूछे, और फिर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पूछ रहा, भाई ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है। यस या बिल्कुल। सो इसलिए अच्छा अब ये कैसे करें, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, एडोलेसेंट हो रहा है, अब उसने वर्ल्ड में जाना है, हाँ उसने प्रेजेंटेशंस करनी है, उसने ये करना है, तो आप नोटिस करेंगे बच्चा अपने प्रोफेशन के लिए बड़ा अच्छा कर लेगा, प्रेजेंटेशन भी दे देगा, क्लास के खड़े सामने होके बात भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां से नंबर मिलने हैं। हाँ, सो अगर ये बच्चा आगे भी बड़े होके जाता है अपने आप को पुश करेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि बच्चा प्रोफेशन में वैसा ही हो और घर में ऐसा ना हो। यस बिल्कुल। सो हम क्या करेंगे, अब इस स्टेज पे बच्चे ने सीखा नहीं है घर वालों को हेलो करना, घर वालों को बाय करना, घर वालों को का हालचाल पूछना, तो हम क्या करें, क्या हम भी करना बंद कर दें? नहीं, हम ऐसी चीज ढूंढे जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है, राइट। और हम बेसिक चीज बताएं कि अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखता है
लेट्स से टेक्स्ट, बच्चे के पास फोन है, टेक्स्ट लिखता है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, राइट? अगर कोई लिखता है हैव अ ग्रेट डे, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? टीचेबल मोमेंट है, हो सकता है उसको आता ही नहीं करना। सो आप कईयों को नहीं आता हैव अ गुड डे, हे यू डू द सेम। कईयों को ये लाइन नहीं बोलना आती, यू डू द सेम। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपका भी जरूर अच्छा हो, ये नहीं आता उन्हें, ये बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि स्वभाव नहीं है, क्योंकि सीखा नहीं है, राइट? सो इसलिए जब बच्चे बड़ी क्लास में हो गए तो अब आप सिखाइए कि अगर मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ हैव अ ग्रेट डे बेटा, तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है। दीज आर पार्ट ऑफ एटिकेट्स। आप उसे ब्लैंक की इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, एंड आई नो यू आर नॉट अ डिसरिस्पेक्टफुल चाइल्ड। आप तो बड़े प्यारे से हो, रिस्पेक्टफुल बच्चा हो, तो आप इन चीजों में जो इमोशनल, जहां पे लैकिंग चीजें हैं, वहां पर फिर आप इस तरह की बात हम सीख सकते हैं करना, या बिल्कुल सीख सकते हैं। सो इसलिए हम करें ये चीजें और प्रैक्टिस करें। अगर बच्चा को नोट लिखना है, आपने आप नोट लिख के उसके टिफिन में डाल सकते हो। आपने टेक्स्ट करना है, बच्चे को टेक्स्ट कर सकते हो। आपने कॉल करना है, कॉल कर सकते हो। आपने घर में जैसे आप हो, आपने वैसे करना है, वैसे कर सकते हो। अब आप घर में फेस टू फेस कर रहे हो, बाय अनुपमा, हैव अ ग्रेट डे। अब अनुपमा चले जाती है, तो अब आप कहोगे नहीं, लेट्स स्टैंड हियर। तो मैंने आपको कुछ बोला है, अब आप क्या कहेंगे इसका? ये टीचेबल मोमेंट है, आपको चिल्लाना नहीं है, क्योंकि उस बच्चे ने सीखा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया। हम उसे गुस्सा नहीं कर सकते, हम उसे ये नहीं कह सकते कि तू डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि हमने उसे सिखाया नहीं है ये चीज। तो फिर हम कहेंगे चलो करो जरा, ऑलराइट माँ, हैव अ ग्रेट डे, यू टू। हाँ, तो बोलो ये मेरे कहने पे थोड़ा ना तुमने आंसर करना है। You're growing, you're going to go out in the world, you'll have more friends, right? तो आपको इस तरह से वो मैं कर लेता हूँ। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बच्चे अपने पियर्स के साथ कर लेते हैं, लेकिन अडल्ट्स के साथ करने में उनको हिचक होती है, राइट? तो छोटे बच्चों को बाहर वालों के साथ कोई जरूरी नहीं है, आपको फोर्स नहीं करना, क्योंकि हमें क्या होता है, हमारे बच्चे की छवि अच्छी जाए मार्केट में, और इसलिए हम उससे फोर्स करते हैं कि तू नमस्ते कर, तू ये कर, वो कर। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा घर में दी बेस्ट हो, उसका घर में बिहेवियर टॉप नॉच हो, या उसको घर में बोलना आए, घर में लूज नहीं। हाँ, रिलैक्स कर सकते हैं पर लूज नहीं, लूज टॉक नहीं। क्यों? ये जब हम जो सारे शब्द यूज कर रहे हैं, ये महाराज के शब्द हैं। नो लूज टॉक एनीवेयर, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं। हाँ, रिलैक्स कर सकते हैं, घर रिलैक्स के लिए है, लेकिन लूज टॉक के लिए नहीं है, राइट? सो ये चीजें प्रैक्टिस है, ये स्किल्स हैं। और अगर हम इस एज पे आके सीख रहे हैं, इट्स ओके। हम किसी भी एज पर कुछ भी सीख सकते हैं, अगर हम अपने गुरुजनों का कहना मानते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं हर एक से सीखा जा सकता है और किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। अगर हमने अपने द्वार ये खुले रखे हैं, देन इट इज गुड, राइट? सो या कभी भी सीखा जा सकता है, कभी भी यू टर्न मारा जा सकता है। गड़बड़ हुई है हमसे, हम यू टर्न मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। हाँ, कब यही तो इतनी स्ट्रेंथ है स्वामी जी महाराज की साधना में, कि हमें आज रियलाइज होता है हमसे गड़बड़ हुई, हम आज सुधार सकते हैं। इजी नहीं होता, क्योंकि हमने सदा अहम को प्रेफरेंस दी होती है, लेकिन हम सुधार सकते हैं, या बिल्कुल सुधार सकते हैं। सो इसलिए हम करें अपने पे काम, और बच्चों का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली छोटे किसी भी एज के बच्चे के साथ, फॉर दैट मैटर। कभी कंपैरिजन नहीं करना। जो बच्चा अपने आप लविंगली आता है, अपने आप ये आता है, अपने आप ये आता है, वो तो हमारी जुमा पर रहेगा,
लेकिन जिसके साथ हमें मेहनत करनी पड़ती है, यस, वो बच्चा हमें सिखाने आया कुछ, क्योंकि अभी हमें आदत हो गई है, जैसा जैसा हमें पसंद है वैसा सा बच्चा है एक, हाँ, लेकिन एक आ गया है कि जो अलग है, ये नहीं कि वो गलत है, पर वो अलग है, और उससे हमें डील करना आ नहीं रहा, तो हमें स्ट्रेस होके लैश आउट नहीं करना है, बल्कि हमें उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और टेंट्रम और जिद और फिर या फिर उसकी कोई कमजोरी जो कि हमें डील करनी है, ये सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज का। सो एक सादिका जी का छोटा बच्चा 6-7 साल का, और वे बाहर गई सत्संग पे, उनके घर पूरा ज्वाइंट फैमिली है, तो उन्हें लगा कि अब बच्चा बड़ा हो गया है और वो रह लेता अपना अकेले, उसे मेरी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो वो कर लेता है, दिन भर ऐसे ही रहता है, और वे चले गई। लेकिन जब वो वापस आई, उन्होंने तो सोचा नहीं था, लेकिन देयर वाज अ ह्यूज चेंज। बच्चा स्कूल जाने से अब मना कर रहा है, बच्चा घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रहा है, बच्चा ट्यूशन जाने से मना कर रहा है, वैसे तो 7 साल की ट्यूशन, बट या मना कर रहा है, राइट। और जब मम्मा बाहर गई थी और फोन करती थी, बच्चा बात नहीं करता था, बच्चा बात नहीं करता था मम्मा से फोन पर। सो यहाँ पर बच्चे के मानसिक पर कुछ ना कुछ हुआ है, और वो बच्चा शेयर नहीं करता, ओह, राइट। सो सब जगह से, चारों ओर से ब्लॉक, बच्चा बात नहीं करता, बच्चा बताता नहीं है, बच्चा ने रिफ्यूज कर रहा है, रोता है, राइट, ये चीज है। तो ट्यूशन का तो हम कह सकते हैं बच्चे को, पहले तो बोला कि नहीं, मम्मा को अपोलोजाइज करना है बच्चे को कि आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि आप रह लोगे मेरे बगैर, पर आई एम सो सॉरी कि आपको ऐसे गुजरना पड़ा, यू नो, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि बच्चा आता नहीं है या फिर हमारे साथ, तो इसलिए वो मिस नहीं करता। तो दिस इज वॉज अ बिग अवेकनिंग, राइट, बिग अवेकनिंग। तो जब ऐसी बात कर लिया है, लेकिन अभी बच्चा ट्रस्ट नहीं करेगा, राइट, क्योंकि वो काफी दिन अकेले रहा है, और उसने अपना जो एंगर है वो फोन पे एक्सप्रेस किया है कि मैं नहीं बात करूंगा, तो इसलिए तो पेशेंस रखनी है। अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अब वो तो नॉन निगोशिएबल होना चाहिए, राइट। लेकिन तो यहाँ पे यही कहा सादिका जी को कि आप बच्चे को स्कूल लेके जाएं, स्वयं आप लेके जाएं उसे, और आप ही लेके आए, लेकिन मम्मी की टाइमिंग्स अलग है, लेकिन घर में बाकी सब हैं, मम्मा के साथ ही ऐसा हुआ है, नहीं, बाकी सब हैं घर में, पर करना तो पड़ेगा आपको ये चीज को वापस पटरी पे लाने के लिए। ट्यूशन तो आप घर से खुद पढ़ा सकते हैं, वो बिठाएं अपने पास, और पढ़ना पड़ेगा मेरे पास अब बैठ के, मैं तो स्ट्रिक्ट टीचर हूँ तुम्हें इजी वाली के पास भेज रहे थे, अब बैठो मेरे पास। और रही बात स्कूल की, फिर बोलो ठीक है, फिर पीछे रहते जाओगे, आपकी एज इतनी है, आप इसी क्लास में रहोगे, आपकी एज इतनी हो जाएगी तब भी आप इसी क्लास में रहोगे, तो आपको फेल कर देंगे बिना स्कूल जाए, आप इसी क्लास में रहोगे, फिर रिपीट करनी पड़ेगी क्लास। तो देख लो, आप तो इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चे हो, तो आप फेल होना पसंद करोगे, राइट। बच्चे की तरह उसे बात नहीं करनी है, बात करनी है इंटेलिजेंट, जैसे कि आप बड़े के साथ बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन प्यार डेफिनेटली 5 साल के बच्चे की तरह ही करना है, राइट, 5 साल के बच्चे के लिए करना है,
और उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसे बोलिए कि तुम स्कूल जाओ, मैं ही तुम्हें छोड़ने जाऊंगी और अभी मैं लेने आऊंगी। हम प्रैक्टिस करते हैं। और मम्मा घर पे नहीं मिलती बच्चे को जब बच्चा स्कूल से आता है, मम्मा बाद में आती है, राइट। तो इस तरह की जो चीज है ये बच्चों के मानसिक पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है ये चीज, राइट। सो और प्रॉमिस करो कि नहीं, जब तक तुम रेडी नहीं होगे कि हाँ मम्मा जाओ, तब तक मैं नहीं जाऊंगी, या तब तक मैं नहीं जाऊंगी। सो हमें नहीं पता होता कि बच्चे, हमें सच में नहीं पता होता, राइट। जैसे माँ ने अज्यूम किया, नहीं बच्चा मेरे पास नहीं आता, ठीक है मस्त रहता है खेलता है, लेकिन बच्चा का तो रिएक्शन ही बहुत अलग हो गया जब माँ गई। यस, इसलिए पेशेंस रखनी होती है, कंपैरिजन नहीं चाहिए, वो अलग है। और हो सकता है उसको अटेंशन का भी हो, उसने मिस किया है, राइट। अब सारी अटेंशन उसके पास है। दूसरा एक और चीज कर सकते हैं जो कि अभी आई, कि अगर वो नहीं जाना, उसे बता दो कि आप फेल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, आप इसी क्लास में रहोगे इस एज में, और सारे मतलब आपकी एज ग्रुप के सब बच्चे बढ़ते जाएंगे आपके, अगर आपने ऐसी चॉइसेस करनी है। पर हमारे घर में कोई फेल नहीं होता, आप डिसाइड कर लो क्या करना है, राइट। और अगर रोता है, इट इज नॉन नेगोशिएबल, बोलो नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको यहीं मिलूंगी, पर स्कूल तो जाना है, आप फेल नहीं हो सकते, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप फेल नहीं हो सकते। सो मेक अप योर माइंड एंड वील गो। और आपने अगर बेबी बनना है, रोना है आपने, नो, यू विल स्टिल हैव टू गो, नॉन नेगोशिएबल। हाँ, और कुछ चाहिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी क्लास में बैठूं, मैं कर सकती हूँ, लेकिन स्कूल तो जाना ही है, राइट। हाँ, वहां पे कोई आपको गलत बोलता है, गलत करता है, वो हम देख सकते हैं, लेकिन स्कूल तो आपको जाना। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं ऐसे चलता ही नहीं है, राइट। तो हमने जो एक हफ्ता ऑलरेडी बच्चा घर पे बैठा है, नहीं गया है, बस दैट्स इट, 1 वीक इज ओवर एंड डन, दैट्स इट। रोना नहीं, बस बहुत रो लिया, बाल्टियां भर गई रोने की, बहुत अपसेट हो ली है, अब तो जाना है, बिल्कुल। सो अब जो है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं बच्चा जाएगा स्कूल, अगर वो रोता है, आप छोड़ के आइए, रोता है, इट्स फाइन। हो सकता है वो किंडरगार्टन में नहीं रोया हो, अब रो रहा है, इट्स ओके, नो वरीज। आप क्लास तक छोड़ के आओ, और आप अगर आपने छुट्टी लेनी है पूरे दिन की, आप छुट्टी लो, अगर आपने छोड़ के जाना है और जल्दी आना है लेने, वैसे करो, या करो 1 वीक के लिए, करना पड़ेगा, राइट। और या 2-3 दिन के लिए लीजिए, करिए ऐसे, जाना तो है, नॉन नेगोशिएबल है। हर चीज नहीं मान सकते ना, ट्यूशन से हटा दिया, हर चीज नहीं मानी जा सकती, या ये भी बोलने, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर चीज नहीं मानी जा सकती, या राइट। तो अपने साथ सुलाइए उसे, अगर ये चीज करनी है तो अपने साथ सुलाइए उसे, राइट। अपना क्लोजनेस, अपने साथ खाना खिलाइए, अपने साथ पढ़ाइए उसे। ये फिर तो ये चीजें में लगे रहना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन परेशान नहीं होना और लल्लू नहीं बनना, स्ट्रांग रहना है। राम नाम लेते हैं, स्ट्रांग रहेंगे, और ज्यादा ही ढह नहीं जाना बच्चे के रोने से, ना, ये भी ठीक है। और बोलो आप स्ट्रांग हो, मैंने महाराज से हमने प्रार्थना की है और हम राम नाम जप रहे हैं, आप भी स्ट्रांग हो, मैं भी स्ट्रांग हूँ, हम सब स्ट्रांग है, राम नाम से सब स्ट्रांग होते हैं, राइट। या कीजिएगा, लगे रहिए, पेशेंस चाहिए होती है, बिल्कुल। थैंक यू। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।